From the creators of Duffer Brothers, here comes the most popular show of all time. जिस शो ने हम में से मैक्सिमम लोगों को नेटफ्लिक्स से सेड्यूस करवाया, उसका सब्सक्रिप्शन लेने पे मजबूर कर दिया या डाउनलोड कैसे करता है वो सिखा दिया. The series that broke every records possible. BK के BKL वालों, Stranger Things, उल्टी दुनिया से संभोग. आइए देखते हैं, मजा आएगा. तो सबसे पहले सबसे इम्पोर्टेंट चीज, मेरे BKL वालों, कैरेक्टर इंट्रो. कुछ छोटे मोटे चिरकुट से बच्चे, उनके मॉमी डैडी, स्पेशली इस बच्चे की मॉमी. तो साला बहुत नीच आदमी रहे. बच्चों के भाई बहन और बहन का बॉयफ्रेंड, एक जाड़िया पुलिस वाला जो अपने मोटे से ठुल पेट के साथ काम पे जाता है बिना टीवी ऑफ किए. और इस पॉइंट पे भाई मैं सोच रहा हूँ कि रियली सच में बिजली का बिल तेरा मरा हुआ बाप भरेगा. हाँ तो तुमको क्यों तकलीफ है? तो एक दिन ये चिरकुट बच्चे रात में एक साथ एक टेबल पे गेम खेल रहे होते हैं. जमाना पुराना है इसलिए नो फोन नो मोबाइल, ओनली डंजन्स एंड ड्रैगन्स. हाँ भाई, अमीर लोगों के गेम होंगे ना, लूडो वूडो नहीं खेलते साले. अब गेम खेलते खेलते चूत हरकतें करने के बाद गेम खत्म होता है और इतनी रात को ये पिद्दी चिरकुट साइकिल चला के अपने घर जाएंगे. और जैसे ही वो लोग अपने घर के लिए प्रस्थान किए, आयरॉनिकली इस वाले चिरकुट को इसका भविष्य पता था. वो डेमोगोगन ने मुझे पकड़ लिया. साइकिल चलाते चलाते ये रेस्ट्रिक्टेड एरिया पे पहुंच जाता है. हाँ मतलब इसका घर तो रेस्ट्रिक्टेड एरिया से होके गुजरना पड़ेगा ना. वाह. लेकिन एनीवेज वहाँ उसके साथ कुछ ऐसा होता है. ये भाई सेम चीज कहीं सुनेला लगता है ना. लेकिन तभी वो गिर जाता है और सामने कोई दिखा, कुत्ते की तरह भागता है, घर पहुंचता है. बट होम अलोन. अब घर के बाहर कोई तो है. आप इसकी जगह होते तो क्या करते? अपने मुंह के ऊपर तकिया रख के सो जाते, कंबल के नीचे घुस के गायब होने वाली निंजा टेक्निक यूज करते. बट ये बंदा अपनी हाइट से लंबी बंदूक निकाल रहा है, बट जादू अगेन एंड बूम, गायब. अब सुबह होती है उसके बड़े वाले भाई और उसकी मम्मी को पता ही नहीं है कि उसका छोटा वाला बेटा मिसिंग है. बट जब पता चला, पुलिस. और इसके दूसरी तरफ ये लड़की जो कोई नॉर्मल लड़की नहीं है बाबू. नाम है इसका 11 अपने माँ बाप की 11वीं संतान. और हरकतें कैसी, काल वाली. ओ गॉड, कोई मिल गया से काल तक का सफर. ये कहां से कहां पहुंच गए हम यार. वो चुपचाप से जल्दी भाग रही होती है और पीछे पड़ा हुआ है एक बुढ़ा खुसट. और भगते भगते उसको दिखता है ये 3 चिरकुट जो अपने मिसिंग चिरकुट दोस्त को ढूंढने के लिए अलग ही इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं. और उनमें से ये चिरकुट जिसका नाम माइक होता है, 11वीं संतान 11 को अपने घर लेके जाता है और जादू की तरह छुपा के रखता है अपनी मम्मी डैडी से. क्यों भाई, कोई क्यों ही लेके जाएगा किसी अनजान को अपने घर में. ऐसे ही भाई सेक्सी लग रही थी. और तभी हमें मालूम पड़ा कि उसका भी ट्रॉमा है. सुनाई दे रहा है, बेरा नहीं हूँ मैं. इसके भी डैडी इश्यूज. मतलब प्रॉब्लम थोड़ा सा यूनिवर्सल है. और सिर्फ इसी को डैडी इश्यूज नहीं है. विल जो गायब हुआ है, उसके बड़े भाई का अपने बाप से पंगा है. डैडी वाले इश्यूज बोले तो उसके बाद इस गंभीर सिचुएशन में जहाँ चीजें बिल्कुल भी सही नहीं चल रही, माइक की बहन जाती है एक पार्टी में अपनी एक दोस्त को लेके, जो डिट्टो भाई डिट्टो सेम टू सेम एग्जैक्टली कॉपी पेस्ट उसकी तरह ही दिखती है. बस रात भर पानी में रखा होगा इसलिए फूल गई है बेचारी. बट बहन नैन्सी और उसका बॉयफ्रेंड स्टीव हैरिंगटन जो होता है एक वेरी बैड बॉय, दोनों को बस एक ही चीज करनी है. क्या? टपा टप. लिटरली भाई तुझे अभी तक प्यूबर्टी भी हिट नहीं हुई होगी. तेरे छोटे है भाई, मतलब तू छोटी है भाई, बहुत छोटी. लेकिन हु केयर्स मैन, हु केयर्स. करना है तो करना है, नो एक्सक्यूजेस. तो नैन्सी अपने फूली हुई दोस्त से बोलती है कि तेरा काम हो गया तो घर जा, अब तू अपने घर जा. तुम घर क्यों नहीं चली जाती? मैं स्टीव के साथ घर खेलती. और दूसरी ओर जोनाथन, विल का भाई, जो विल को ढूंढने के लिए निकला था अपनी अलग ही इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, वो अब हो चुका है डिस्ट्रैक्ट होके वो क्या कर रहा है, स्टीव और नैन्सी का कौन बनाने की कोशिश फोटोज से. और तीसरी तरफ जोनाथन की मम्मी के साथ कुछ अजीब ही हो रहा है. मतलब कुछ ऐसा वैसा नहीं, जैसा तैसा, हॉन्टिंग सा, क्रीपी सा. और हॉन्टिंग क्रीपी तो फूली हुई नैन्सी के साथ भी हो रहा था, क्योंकि वो घर नहीं जाती, क्योंकि मेरी दोस्त है यहाँ पर, मैं उसको छोड़कर ना ही जाऊंगी. लेकिन तभी जादू एंड बूम, गायब. हाँ बहन तू अपना काम कर. कर. दोस्त का क्या है, तू अपना काम कर. और फूली हुई नैन्सी बेचारी दोस्त भाई सोच रही होगी कि कहाँ फंस गई मैं अपने दोस्त के हवस के चक्कर में. बार्ब. अब क्या बर्ब. ये लड़की भाई यार, आप देखते जाओ, मम्मी के साथ कलेश, भाई के साथ कलेश, दोस्त को तो मरवा ही दिया और अपने बॉयफ्रेंड के साथ रह के किसी दूसरे बंदी की ओर सिंपैथी मारती है कि बेचारा कितना बुरा हुआ ना, तुम लोग जाके करो ना यार उसके साथ कुछ. मतलब उसको थोड़ी सी तसल्ली दो कि बेचारा कुछ नहीं हम समझ सकते हैं. वाह भाई.
आई एम सॉरी। एनीवेज भाई एनीवेज, विल की मॉमी दिवाली मनाती हुई क्योंकि भाई किसी तरह से सी वाज वेरी कॉन्फिडेंट कि उसका बेटा है वहां पर जो अपनी मम्मी से लाइट के माध्यम से बातें कर रहा है, यू नो ना, जादू। और इस पॉइंट ऑफ टाइम पे विल की मॉमी के साथ साथ सारे चिरकुटों को पुलिस वाले जा रही है हॉपर को, विल के भाई को और अब रिसेंटली उसके साथ रहने वाली नैन्सी को भी तोरा तोरा बहुत बहुत पता चल रहा है दूसरी दुनिया के बारे में। क्या नाम है बेटा दूसरी दुनिया का, बोल। अपसाइड डाउन। क्या कहा इसने? अपसाइड डाउन। क्या? 2 बार बोल चुका हूँ यार, बहरा है क्या? जहाँ शायद हमको विल और फूली हुई नैन्सी मिलेंगे, तो जल्दी जल्दी उनको ढूंढने का काम स्टार्ट करते हैं और फर्स्ट स्टेप लेते हैं ये चिरकुट ही। उस उल्टी दुनिया को ढूंढना है जल्दी जल्दी। बट ये क्या हो रहा है, 11 इतनी डरी हुई क्यों है? एक्चुअली भाई कहा है ना, 11 के जो पप्पा मेरी जान है वो एक्चुअली में है एक थोड़े से बहुत से पागल से साइंटिस्ट। वो उल्टी दुनिया, टेलीकिनेसिस, टेलीपैथी इन सब से कनेक्शन रखते हैं। एंड डैडी यूजेस हिज डॉटर टू हार्ड स्टेप डॉटर, ठीक है। उसकी बेटी के साथ अजीबोगरीब एक्सपेरिमेंट्स इक्वल टू हार्ट ट्रॉमा। दूसरी ओर नैन्सी एंड जोनाथन रात में एक साथ जंगल में मॉन्स्टर्स को ढूंढ रहे हैं, जिसने भाई फूली हुई नैन्सी को अकुम बकुम किया था। और उनको एक जगह मिलती है, एक छेद, बहुत बड़ा वाला, तू समझा? एक पेड़ में। और नैन्सी डर्टी गर्ल उसके अंदर घुस जाती है। भाई मतलब घुसी जाती है नेस्टी गर्ल। और जैसे ही वो दूसरी ओर बाहर निकली, बूम, बीकेएल वालों मीट आवर न्यू कैरेक्टर जिसका नाम है डेमोगगन। एंड नेस्टी नैन्सी हैज अराइव्ड इन द उल्टी दुनिया। लेकिन भाई अनफॉर्चुनेटली बच भी जाती है। शिट। लेकिन तभी पापा मेरी जान के लोग 11 के पीछे और 11 उनके आगे। टू मच फन। ये सीन भी भाई सुनेला तो लगता है ना। जादू, ईटी, सत्यजीत रे। अब ये सब चिरकुट लोग इंक्लूडिंग 11 हाइडिंग इन द बस छुप रहे पापा मेरी जान और उनके लोगों से, बिकॉज दे आर द बैड इंसान, बुरे लोग। एंड हॉपर, जॉयस मतलब विल की मॉमी, जोनाथन एंड नेस्टी नैन्सी को भी पता चली जाता है। मतलब थोड़े थोड़े डाउट्स आ जाते हैं कि क्या मॉन्स्टर्स है, डेमोगगन, उल्टी दुनिया, सबका तोरा नॉलेज हो जाता है। लेकिन उनको अभी पहले बच्चों तक पहुंचना पड़ेगा ताकि उनको पता चले कि भाई चल क्या रहा है। तो जोनाथन कहता है ओवर एंड आउट। एंड तभी पापा मेरी जान के लोग अराइव्ड एंड वेरी क्रिटिकल सिचुएशन। वो लोग पकड़े जाने ही वाले होते हैं। लेकिन हॉपर आ जाता है, सेव्ड। अब सब लोग एक साथ, अब सब मिलके एक साथ इंफॉर्मेशन निकालेंगे। कैसे? 11 की थलापति से। लेकिन उसके लिए बाबू इंग्रेडिएंट्स चाहिए। क्या चाहिए? पानी और नमक, ढेर सारा नमक, ढेर सारा, बिकॉज 11 लाइक्स इट सॉल्टी, वेरी सॉल्टी। कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है लड़का ये। एंड उसके बाद थलापति करने से she got to know that फूली हुई नैन्सी is unfortunately फूस हो चुकी है। अभी फूली हुई नहीं रही, मुंह से कीड़े निकल रहे हैं। और दुर्भाग्यवश एक कुत्ती की मौत मरी। एंड विल ब्राह, उसका क्या? उत्सव की तैयारी करो मामा, विल जिंदा है। और ये बात पता चलते ही जॉयस और हॉपर इतने खुश हो जाते हैं कि दोनों एक साथ एक कार में चल पड़ते हैं पापा मेरी जान के लैब में, जहाँ से 11 भागी थी और एक गेट बना था उल्टी दुनिया से कनेक्शन रखने वाला गेट। तो विल को बचाना है। अब उन दोनों को देख के जोनाथन और नेस्टी नैन्सी चुपचाप बैठेंगे का। तुम्हें अभी भी वो करना है? हमने जो शुरू किया था उसे खत्म करेंगे। अरे मतलब डेमोगगन का शिकार मारना है। अपने हथियारों को लेके मस्त एक ट्रैप बनाते हैं विल के घर में। एंड स्टीव द बदमाश ऑल्सो जॉइन्स। और उन तीनों के बीच में 3 वाला समसम फसर, बहुत ज्यादा फसर कि तभी डेमोगगन उल्टी दुनिया से जो नीचे है वहां से टपकता है, लेकिन ऊपर से क्या? बट अभी मजा आएगा ना बेड़ो, क्योंकि डेमोगगन ऑल्सो जॉइन्स द 3 समसम एंड नाउ इट्स अ ग्रुप। मजा आएगा। और डेमोगगन का मुंह भी तो तू इतना नीच सोच सकता है कि मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था। नाउ भाई बहुत सीरियस, ठीक है? फाइट, ठुक, फायर एंड ऐश। और दूसरी ओर हॉपर और जॉयस जो एक साथ एक कार में विल को बचाने जाते हैं पापा मेरी जान के ऑफिस में, सॉरी लैब में। वो पकड़े जाते हैं क्योंकि यार अब पुलिस चोरों वाला काम कैसे करे? फिर क्या भाई, टॉर्चर? क्या पता है तेरे को? एंड दे विल बी लाइक नहीं। और अपना पुलिस वाला हॉपर भी लाइक है, चोरों वाला काम नहीं कर सकता, पुलिस वाला तो कर सकता हूँ। लेट्स डू कॉम्प्रोमाइज मान वाली, कि तुम मुझे और जॉयस को एक साथ विल को बचाने के लिए भेजोगे, विल को बचाने दोगे, और उसके बदले में तुमको मुझसे जो चाहिए तुम ले लेना, कुछ भी, मेरी इज्जत भी। एंड दे विल बी लाइक
Yes, 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 why not? Now they go upside down. Finding will, they got will. क्योंकि भाई if there is a will, there is a way. गंदा जोक, सॉरी। तो विल जब उनको मिलता है कैसी कंडीशन में होता है वो? बस भाई ज्यादा कुछ नहीं, बट डेमो गगन ने उसको बीजे दे के रखा है। गक गक। और तीसरी ओर क्या भाई? भाई यहाँ पे क्या हो रहा भाई? ये देखो भाई, ये देखो, अमेरिका क्या कहता था? ठीक कहता था। देखो भाई 10 साल के बच्चे, हम तुम बैगन। एनीवेज भाई उनके पीछे आ जाता है पापा मेरी जान, चारों ओर से उनको घेर लेते हैं और 11 थलापति की ताकत से ठाक 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 ठुक ठुक ठुक, और इसी खून की खुशबू से आकर्षित होके एक दूसरा डेमोगगन अपीयर्स। नाउ एवरीबॉडी इन खतरा खतरा एंड 11 हीरो वाली एंट्री लेते हुए एंड नाउ शी विल एंड बूम गायब। अब भाई सवाल ये निकलता है बहुत ही बड़ा वाला, बहुत ही ज्यादा बड़ा वाला, कि क्या विल को बीजे मिलने के बाद क्या वो ठीक है या फिर उसके गले में खिचकिच? क्या 11 वापस आएगी और क्या नेस्टी नैन्सी का बीएफ चेंज? अरे सब पता चल ही ना जाएगा नेक्स्ट पार्ट में ब्रो। टिल देन बाय बाय।